अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड दिवस पर आज बात श्री रेणुका जी वेटलैंड की करेंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाए हुए हैं। खास बात यह है कि हाल ही में खुद प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में रेणुका जी का जिक्र किया है। श्री रेणुका जी वेटलैंड को 8 नवंबर 2005 को रामसर साइट घोषित किया गया था। यह वेटलैंड आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाए हुए है और यहाँ सालाना सैकड़ों की संख्या में पर्यटक दीदार करने के लिए पहुंचते हैं। नवंबर महीने से मार्च महीने तक पवित्र रेणुका झील के एक छोर पर सैकड़ों की संख्या में प्रवासी पक्षी डेरा डालते रहते हैं, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इस वर्ष यहाँ 400 से अधिक पक्षी पहुंच चुके हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि हर साल यहाँ बड़ी संख्या में विदेशी परिंदे पहुंचते हैं। इनके लिए वन्य प्राणी विभाग द्वारा विशेष व्यवस्था भी की जाती है। यहाँ पर उन पक्षियों के लिए जो कि साइबेरिया, चाइना इत्यादि ठंडे प्रदेशों से यहाँ पर 2-3 महीने के प्रवास के लिए आते हैं, उनके लिए कोई खास व्यवस्था नहीं की गई है। ये पक्षी जो है नवंबर माह में यहाँ पहुँचने शुरू हो जाते हैं और जनवरी के अंत तक वह जो है वापस अपने देश चले जाते हैं। देखिए, यह झील राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना महत्व रखती है। राष्ट्रीय वेटलैंड में रामसर साइट को घोषित किया गया है, जिसके चलते हजारों किलोमीटर दूर से साइबेरियन पक्षी जो है यहाँ पर आते हैं। इस बार भी जो मुझे आभास हुआ है कि यहाँ 9 प्रजातियों के लगभग 400 से अधिक पक्षी जो है आए हुए हैं, जो कि इस झील के अंतिम छोर पर एक टापू बनाया हुआ है विभाग ने। वहाँ पर अपनी जल क्रीड़ाएं, अपनी अटकलें करते हैं। उनके लिए यहाँ पर मछलियों की और कीड़ों की जो मछलियों के भोजन की व्यवस्था है, अपने स्तर पर वो अपनी व्यवस्था करते हैं भोजन की, और बड़ा उनके लिए बड़ा शांत माहौल यहाँ पर है। उन्हें किसी तरह का कोई यहाँ खतरा नहीं है। उधर वन्य प्राणी विभाग के आरओ नंदलाल ठाकुर ने बताया कि इस बार रेणुका जी वेटलैंड में 8 प्रजातियों के करीब 402 पक्षी पहुंचे हैं। उनकी सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किए जाते हैं। वन्य प्राणी विभाग द्वारा यहाँ वॉच टावर लगाया गया है। साथ ही यहाँ विभागीय कर्मी द्वारा पेट्रोलिंग भी की जाती है। वेटलैंड में इस वर्ष 8 प्रजातियों के टोटल 402 पक्षी हमने कुछ समय पहले इनकी सेंसस की थी, पहुंच चुके हैं। ये साइबेरिया और इस साइड से आते हैं। बाकी पक्षी कुछ वही आते हैं जो हर साल आते हैं, कुछ एक पक्षी इसमें नया पाया गया है। सुरक्षा के लेकर हमने इसमें अंदर कैमरे लगाए हुए हैं, वॉच टावर बनाए हुए हैं, जिससे हम गश्त करते रहते हैं, वॉच उस पर बैठ के करते हैं। और इनके आने से पर्यटक भी बहुत तादाद में बढ़े हैं। ये नवंबर मंथ में यहाँ पर आने शुरू हो जाते हैं और मार्च के फर्स्ट वीक में वापसी जाने शुरू हो जाते हैं। बिलासपुर की एसआईयू की टीम ने नशा माफिया पर शिकंजा कसते हुए एक बार फिर नशे का कारोबार करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। एसआईयू की टीम दियारा सेक्टर में गश्त पर थी। इस दौरान एक व्यक्ति पुलिस टीम को देखकर घबरा गया। पुलिस ने सड़क किनारे फेंके लिफाफे को जब उठाया और चेक किया तो उसमें 9.48 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगामी कार्रवाई की जारी है। जब वो कमेटी हॉल के आसपास पहुंची तो उसी दौरान एक व्यक्ति जो वो बस स्टैंड की तरफ से उस तरफ को आ रहा था। तो जो एकदम से पुलिस के लोगों को देखकर जो एकदम घबराया और उसने जो पीछे की तरफ को भागने की कोशिश की। तो पुलिस को इसके ऊपर शक हुआ है। तो शक के बिना पर जब ये भाग रहा था तो भागते भागते इसने कोई चीज़ जो वो नीचे फेंकी। तो पुलिस को इसके ऊपर शक हुआ और शक के बिहार पर जो इसको पुलिस ने जब डिटेन किया और जो चीज़ इसने फेंकी थी उसको सर्च किया, तो सर्च करने पर जो वो इसमें चिट्टा बरामद हुआ। जब इसको तोला गया तो तोलने पर ये कुल 9.48 ग्राम जो वो पाया गया। और उसके बाद इस व्यक्ति के खिलाफ पुलिस थाना सदर में मुकदमा अंडर सेक्शन 21 NDPS एक्ट के तहत जो दर्ज कर लिया गया है। इस व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे इसको जो माननीय अदालत में पेश किया जाएगा तथा इसका रिमांड हासिल किया जाएगा तथा ये भी पता किया जाएगा कि ये जो चिट्टा है ये कहाँ से लाया था और कहाँ जाके इसको जो है ये बेचना था। जी सर। स्माइल हिमाचल संस्था ने वर्ल्ड कैंसर डे के तहत 2 फरवरी को फ्री डेंटल कैंप का आयोजन सिटी मंच पर किया।
यह कैंप सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक लगा, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने अपने दांतों की जांच करवाई। इस दौरान नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया गया। फाउंडेशन है प्लस डेंटल कॉलेज सुंदरनगर और जो इंडियन डेंटल एसोसिएशन का मेन सुंदरनगर विंग है, उनके द्वारा ये स्पेशल जो कैंप लगाया जा रहा है, डेंटल कैंप, आज फुल डे रहेगा। ये सेरी मंच पे एक कंप्लीट फ्री कैंप। तो जो भी जिन लोगों तक हमारी बात पहुंच रही है, सो आई वुड रिक्वेस्ट कि वो लोग आएँ और ज़रूर अपनी टेस्टिंग कराएं। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है। मंडी शहर के सेरी मंच पर आज स्माइल हिमाचल संस्था ने वर्ल्ड कैंसर डे के तहत फ्री डेंटल कैंप का आयोजन किया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपने दांतों की जांच करवाई। शिविर में सुंदरनगर डेंटल कॉलेज की टीम ने लोगों के दांतों की जांच की और उन्हें आवश्यक सलाह भी दी। इसके अलावा कैंसर जैसी बीमारी के बारे में लोगों को अधिक जागरूक करने के लिए मंडी के सेरी मंच पर नुक्कड़ नाटक इसके अलावा कैंसर जैसी बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन भी किया गया। कैंप में सुंदरनगर डेंटल कॉलेज से आई डॉक्टर तमन्ना और डॉक्टर वसुंधरा ने बताया कि गलत खानपान और नशों की वजह से कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। डॉक्टर तमन्ना ने बताया कि वर्ल्ड कैंसर डे के तहत उनकी टीम 1 सप्ताह तक अलग अलग स्थानों पर जाकर कैंप लगाकर लोगों की दांतों की जांच कर रही है और ओरल कैंसर के कारणों को लोगों को बताया जा रहा है और उन्हें जागरूक भी किया जा रहा है। इस कैंप में बच्चों से लेकर हर आयु वर्ग के लोगों के दांतों की जाँच की गई। उन्होंने लोगों से गुटखा, चैनी खैनी जैसे तंबाकू का सेवन ना करने का आग्रह किया है। हिमाचल डेंटल कॉलेज इन एसोसिएशन विद स्माइल हिमाचल के साथ मिलकर आज हम लोगों ने विश्व कैंसर दिवस जो कि 4 फरवरी को है, उसके चलते हमने यहाँ पे 1 हफ्ते की जांच हम कर रहे हैं जगह जगह जाकर। आज हमने ये कैंप अपना मंडी सेरी में लगाया है। सेरी मंच में ये कैंप लगाने का हमारा मेन उद्देश्य ये है ताकि हम लोगों को जागरूक कर सके कि ओरल कैंसर या जो मुख का कैंसर होता है उसके क्या कारण होते हैं, कैसे हम उसको छोड़ सकते हैं, और सबसे बड़ी बात हम ओरल कैंसर की जांच कर रहे हैं यही सेरी मंच में आज। और ये जांच जो है नॉन इन्वेजिव टेक्निक के द्वारा एक डाई को लगाकर हम आपके सामने आपको कैंसर जो हो रहा है आपके मुंह पे या कैंसर होने के पहले के लक्षण जो मुंह में बनते हैं वो हम पेशेंट को सामने दिखा रहे हैं और पेशेंट को ये समझा भी रहे हैं और मोटिवेट भी कर रहे हैं कि आपको ये आदत छोड़नी पड़ेगी। ये हम विश्व कैंसर दिवस के उपलक्ष्य पे हमने ये फ्री कैंप ऑर्गेनाइज किया है। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो कैंसर पेशेंट्स को अवगत करवा रहे हैं, उनको हम बता रहे हैं कि कैसे कैसे उनकी जो आदतें हैं, जैसे कि सिगरेट पीना, शराब पीना, गुटखा खाना, वो सारा जो है वो उनको कैंसर के तरफ खींच सकता है। तो यहाँ पे सारे, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे मरीज हैं, उनका एक प्रॉपर डेंटल चेकअप किया जा रहा है। अगर उनके मुंह में कोई भी छाले हैं या कोई भी उनके मुंह में जख्म है जो हम उनसे पूछ रहे हैं कि जिनकी हीलिंग होने में उनको बहुत समय लगा है, तो उनको हम एक, यहाँ पर हमारे मैडम है वो डॉक्टर तमन्ना जो आए हैं अपना एक स्पेशल सेटअप लेके, उसमें वो उनको चेक करके बता रहे हैं, उनमें स्टेनिंग करके उनको बता रहे हैं कि क्या उनमें कैंसर के जो सिम्टम्स हैं वो आने शुरू हुए हैं कि नहीं हुए हैं। अगर तो नहीं हुए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, हम उनको अभी भी समझा सकते हैं कि ये जो सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, इसको छोड़ें। और अगर उनमें इनिशियल सिम्टम्स आ गए हैं तो एटलीस्ट उनको आप चेतावनी दे सकते हैं, चेतावनी देके समझा सकते हैं कि आई थिंक काफी हो गया है, अभी भी अगर आप रुक जाएंगे तो कई जिंदगियां बचेंगी, आपकी जिंदगी भी बचेगी और आपके परिवार की जिंदगी भी बचेगी। इसके अलावा छोटे छोटे बच्चों का कैंप भी है यहाँ पर, जिसमें हम बच्चों के दांत चेक करा रहे हैं। जनरली लोगों में कॉन्सेप्ट रहता है कि दूध के दांत हैं, दूध के दांतों का कोई भी हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि पक्के दांत आ जाएंगे। तो हम वहाँ पर भी पेरेंट्स को अवगत करवा रहे हैं, बच्चों को अवगत करवा रहे हैं कि नहीं, दूध के दांत भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने कि हमारे पक्के दांत हैं। उधर स्माइल हिमाचल संस्था के संस्थापक निखिल वालिया ने बताया कि 31 जनवरी से 8 फरवरी तक कैंसर डे मनाया जा रहा है। इसी के तहत मंडी में कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों और बुजुर्गों के लिए ओपीडी लगवाई गई। उन्होंने कहा कि लोगों ने इस शिविर का भरपूर लाभ उठाया। आज स्माइल हिमाचल संस्था व सुंदरनगर डेंटल कॉलेज के माध्यम से मंडी के सेरी मंच पर डेंटल कैंप का आयोजन किया जा रहा है।
जैसे कि सभी जानते हैं कि 4 तारीख को जो है वो वर्ल्ड कैंसर डे है और हम जो है 31 तारीख से 4 तारीख तक 31 जनवरी से 4 तारीख तक जो है कंटिन्यू कैंसर वीक मना रहे हैं, जिसके तहत आज मंडी के शेरी मंच में भी डेंटल कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें कि अभी कुछ देर पहले यहाँ पे एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से कैंसर के क्या लक्षण होते हैं उसकी जानकारी दी गई। यहाँ पे पेडियाट्रिक्स बच्चों के लिए भी एक लगाया गया है, ओपीडी लगाई गई है, जिसमें बच्चों के दांतों की जाँच की जा रही है। एक ओपीडी बुजुर्गों और बड़ों के लिए लगाई गई है। डेंटल कॉलेज की टीम के माध्यम से एक वैन यहाँ पे आई है कि यहीं पे उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। बरोटीवाला में उद्योगपति से 8,46,000 की ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस ने उद्योगपति की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बरोटीवाला थाना के थाना प्रभारी ने बताया कि उद्योगपति से ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला सामने आया है और शिकायत के आधार पर जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि जल्द ही आरोपी हिरासत में होंगे और राशि को रिकवर किया जाएगा। और व्हाट्सएप मैसेज करने वाला इनको ये बताता है कि जो प्रोडक्ट हमारे सेम प्रोडक्ट हमारे भी हैं, हम भी बेचते हैं, और साथ में कहा कि एक पार्टी है जो हमारे से बहुत पहले से माल लेती है, परंतु वो हमें एडवांस पैसा नहीं देते, हमारा पैसा जो फंस के आता है। तो आप ये करें कि हम आपकी बात करवा देते हैं, आपको पैसा एडवांस में मिल जाएगा, माल हम यहाँ से दे दिया करेंगे, बिल आपका चलता रहेगा। तो इन्होंने कहा, जो हमारे कंप्लेनेंट है, इन्होंने बोला कि जी ठीक है, आप वैसा कर लो। अब क्या होता है कि 19 अगस्त को 10,23,000 रुपये इनके जो हमारे कंप्लेनेंट है इनके अकाउंट में आ जाता है और साथ साथ में इनको डिमांड भी आ जाती है कि फलां जगह पे जो हमें माल चाहिए। अब जिस आदमी ने व्हाट्सएप किया था, जिन्होंने पहले इनको कांटेक्ट किया था, उन्होंने बोला कि हम 8,23,000 रुपये का माल भेज रहे हैं, आप 8,23,000 रुपये हमारे अकाउंट में डाल दो। इन्होंने, पवन पांडे जी ने 8,23,000 रुपये उनके अकाउंट में डाल दिया। और मजे की बात है कि जहां माल डिलीवर होना था उनके अनुसार के हमने माल भेज दिया, वहां से उनको माल नहीं मिला है। और इस तरीके से जो है इनको चीट किया गया है, जो कि 6.5-7 लाख रुपए का अमाउंट बनता है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये भी आग्रह रहेगा, मैंने पूर्व में भी बहुत बार कहा है कि कभी भी किसी फोन कॉल पे, किसी मैसेज पे किसी के ऊपर विश्वास ना करें, अनटिल अनलेस जब तक आप पूरा बंदे को देख ना लें, परख ना लें। नाचन विधानसभा क्षेत्र की जनता ने गोहर में संयुक्त कार्यालय भवन बनाने की मांग की है। इस संबंध में नाचन क्षेत्र की जनता का एक प्रतिनिधिमंडल शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू से मिला और एक मांग पत्र भी सौंपा। नाचन में जो एसडीएम कार्यालय है वो 1983 में बना था, बहुत पुराना है। और इस बिल्डिंग देखिए अब जो है इसकी हालत खस्ता हो चुकी है। पूर्व सरकार ने यहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं की। हम चाहते हैं कि नई सरकार यहाँ जो एक कंबाइंड ऑफिस बिल्डिंग बनाए। इस बारे में हमने एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह को सौंपा है। उन्होंने जो है इस पे गौर करने का आश्वासन दिया है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने जसूर में पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि मौजूदा केंद्र सरकार द्वारा पेश बजट मात्र आंकड़ों का मायाजाल है। केंद्रीय मंत्री सीतारमण ने बहुत ही चतुराई से 5 लाख से 7 लाख का लिमिटेड बढ़ाकर मात्र आयकर गुराही को बढ़ाने का लालच दिया है। वो मात्र आंकड़ों का मायाजाल रहा, क्योंकि उसमें किसी भी वर्ग को उन्होंने प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग जो है वो फिर से अपनी जो आस लगाए बैठा था वो उनकी आस पूरी नहीं हुई, क्योंकि 5 लाख से 7 लाख का जो स्लैब इन्होंने बढ़ाकर ये मात्र एक प्रलोभन दिया गया है और आयकर को बढ़ावा देने के लिए एक ये पैंतरा है सरकार का। मैं तो यही कहूंगा कि किसी भी वर्ग का इन्होंने ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि कृषि क्षेत्र और समाज इसका स्वास्थ्य क्षेत्र और किसी उद्योग के क्षेत्र को किसी प्रकार का अलग से बजट नहीं दिया गया और ना ही उनके बजट को बढ़ावा दिया गया। यहाँ तक कि हिमाचल सरकार जो है वो 75,000 करोड़ के उसमें चल रही है, कर्जे में चल रही है। लेकिन जब भी हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश में आते हैं तो एक ही बात बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश मेरा दूसरा घर है, लेकिन दूसरे घर की तरफ उन्होंने देखा तक नहीं है, क्योंकि 75,000 करोड़ का जो कर्ज है, यदि इसमें स्पेशल बजट किसी प्रकार का जो प्रावधान रखा जाता तो हो सकता 25-30 हजार करोड़ का जो कर्जा है उसको माफ कर दिया जाता। 2023 और 24 के लिए पेश हुए केंद्र सरकार के बजट पर मंडीवासियों ने प्रतिक्रिया दी है। किसी ने इस बजट को नकारा है तो किसी ने तारीफ भी की। कुछ लोगों ने कहा कि यह बजट आम लोगों के लिए नहीं बल्कि अमीरों, उद्योगपतियों के लिए फायदेमंद है।
लोगों को उम्मीद थी कि इस बजट में हिमाचल के लिए कुछ विशेष मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपने देखा होगा कि बजट में क्या कुछ खास रहा? जी, बजट में खास तो मैम अब क्या ही बोलें, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन रेट तो बढ़ रहा है और कुछ खास दिया नहीं गया युवाओं के लिए, या फिर हम कुछ कह नहीं सकते कि सरकार ने मतलब उतना अच्छा बजट लाया जितना लाना चाहिए था। क्योंकि अगर हम मतलब 2003 से ये चला रहा है कि जो हमारी जो सरकारें हैं वो उसमें जो रिवेन्यू के लिए लेके आ रही हैं, तो जो हमारे जो पुराना लोन है उसी का जो हम इंटरेस्ट है वही पे कर रहे हैं और कुछ खास हो नहीं रहा इसमें। कहना है कि देखिए, पहली बात है कि आपने रिलीफ दे दिया, लो आप बोल रहे हो कि 7 लाख तक आपको जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन इससे देखो फायदा तो उन लोगों का है जिनके खर्चे कम है, लेकिन आज के टाइम में खर्चे सभी के ज्यादा हैं। ऑब्वियसली हर चीज के दाम बढ़ चुके हैं, पेट्रोल महंगा है, गोल्ड महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, जो जरूरत की चीजें हैं वो महंगी होगी, तो हमारे पास बजट कहाँ से बनेगा। लेकिन मान लीजिए अगर किसी की तनख्वाह तो 25,000 है, लेकिन उसके खर्चे 25,000 से ज्यादा हैं, तो उसके पास वो 7 लाख की रिलीफ मेरे हिसाब से अच्छी नहीं है। मान लीजिए आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, आपको वहां पे इंटरेस्ट 7% मिल रहा है, ठीक है, मान लीजिए कि 1,000 रुपए आपने दिए, आपको 700 रुपए उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन आपके खर्चे 800 रुपए हैं, तो आपको 100 रुपए का घाटा ही हो रहा है ना, तो उससे मेरे हिसाब से कोई फायदा तो हुआ नहीं। और युवाओं के लिए वही चीज है, बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और सभी लोग हैं गवर्नमेंट जॉब की भागदौड़ में भागे जा रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए प्राइवेट सेक्टर के लिए। और ज्यादातर जो नॉर्थन एरिया है उसके लिए भी एक बड़ा इशू है बेरोजगारी। देखिए अब जो साउथर्न एरिया उनमें काफी ज्यादा बिजनेस है और आर्टिस्ट लोग भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे हिमाचल में आपने देखा होगा कि आर्टिस्ट बहुत ज्यादा कम है। हमारे पास सिंगर नहीं है, डांसर नहीं है, कोरियोग्राफर नहीं है ना, मतलब बिल्कुल नहीं है। हमारे पास कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है, मतलब कोई भी लोग नहीं है। हम बस भाग रहे हैं कि हमें सरकारी जॉब ही चाहिए। तो भारत सरकार का जो मौजूदा बजट है वो मुझे जहाँ तक लगता है आम पब्लिक के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है, और वो अमीरों के लिए जो पहले से ही चला आ रहा है, जिनके पास खास संपत्ति है वो बटोर रहे हैं, वो उनके लिए ही फायदे हैं। आप देख रहे हैं कि हर चीज़ में बड़े इंडस्ट्रिस्ट हैं, उनको छूट दी जा रही है, वो टैक्स में छूट दी जा रही है, उनके कर्जे माफ़ किए जा रहे हैं। और आम पब्लिक जो चाहती है, जो डेली नीड्स हैं आम पब्लिक की, उन पे जो है वैट बहुत ज़्यादा कर दिए गए हैं, तो उनको कम किया जाए और आम लोगों के बारे में सोचे सरकार। अभी हाल ही में शादियों का सीज़न चल रहा है, तो सोने पे, खाने पे, हर चीज़ पे वैट बढ़ गया है, तो वो कम करना चाहिए। वो आम पब्लिक के लिए वही वो रहेगा। और ये बजट जहाँ तक है कि बहुत निराशाजनक है आम पब्लिक के लिए। ये जो 2023 और 24 का जो बजट केंद्र सरकार द्वारा पिछले कल किया गया है, जो ये बजट आया है, इसमें सबसे जो अच्छी बात है वो टैक्स स्लैब की है। जो टैक्स स्लैब के बेनिफिट्स या घटाए हैं उन्होंने, वो सबसे अच्छी चीज है। और दूसरा, किसानों के लिए और महिलाओं के लिए जो बजट निकाला गया वो भी बहुत सराहनीय है। परंतु सबसे बड़े दुख की बात जो है वो फिर से बात वही आती है कि युवा स्तर के लिए बजट फिर से नहीं मिला कुछ भी। ना युवाओं के लिए कोई ऐसा प्रावधान निकाला गया कि युवा कहीं अच्छे स्तर पे खड़ा हो सके। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये चीज जरूर बोली कि युवाओं के लिए हम स्टार्टअप की पॉलिसी करते हैं, परंतु स्टार्टअप पॉलिसी में हर युवा बेनिफिट नहीं ले पाता है। युवाओं के हक के लिए बजट ना कभी पहले आया है, ना ही कभी केंद्र सरकार सोचती आई, ना ही प्रदेश सरकार सोचती है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अभी तो प्रदेश का बजट भी आना है, तो जो प्रदेश का बजट आएगा कृपया उसमें युवाओं के हित के बारे में जरूर सोचा जाए। अभी जो केंद्रीय बजट कल पेश किया गया है उसमें हिमाचल को लेकर के कोई ऐसी बड़ी घोषणा मुझे दिखाई नहीं दी जिससे ऐसा लगता हो कि हिमाचल के हितों का ख्याल रखा गया है। खासकर हमारे हिमाचल को इस बजट से उम्मीदें होती है रेलवे लाइन को लेकर के, क्योंकि लंबे समय से ये मुद्दा चला हुआ है कि हिमाचल में लेह तक जो है रेलवे लाइन पहुंचाई जाएगी, लेकिन उसके लिए कुछ खास बजट में कोई प्रावधान मुझे नजर नहीं आया। इसके अलावा सड़कों की हिमाचल में वैसे बुरी हालत है, जैसे 4 लेन वगैरह दूसरे बड़ी सड़क प्रोजेक्टों के लिए कोई ज़्यादा प्रावधान उसमें नज़र नहीं आया। हालांकि कुछ चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण वगैरह सस्ते किए गए हैं और टैक्स में जो है वो छूट, इनकम टैक्स में जो स्लैब है उसका बढ़ाया गया है, तो एग्जम्प्टेड सीमा बढ़ाई गई है। इससे हालांकि कुछ लोगों को फ़ायदा तो जरूर होगा, लेकिन आम आदमी को इस वजह से मुझे लगता है ऐसे हिमाचल के जो आम आदमी है उसको कोई उसका जीवन सरल होता है इससे नज़र नहीं आ रहा है। इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, इसका कहीं ना कहीं असर तो जरूर पड़ता है, क्योंकि हिमाचल के लोग ज़्यादा अपने पैसे को बैंकों में रखने से गुरेज करते हैं। और वैसे भी हमारे रीति रिवाज ऐसे कि हमें सोने का गहने जो है शादी ब्याह में इस्तेमाल खरीदने पड़ते हैं, और वैसे भी लोग सोना खरीदना पसंद करते हैं यहाँ के, तो इससे उनकी जेब हल्की हो गई।
मुझे ऐसा लग रहा है। जो वर्ष 2023-24 का आम बजट है उसमें प्रत्यक्ष तौर पर तो हिमाचल प्रदेश को बहुत कुछ नहीं मिला है, परंतु अगर हम लोग अप्रत्यक्ष तौर से देखें तो हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत कुछ इस आम बजट में है। जो सबसे पहले बात करते हैं इनकम टैक्स के स्लैब की। हिमाचल प्रदेश में लगभग 2.5 लाख कर्मचारी हैं और निश्चित रूप से इन कर्मचारियों को जो बढ़ा हुआ इनकम टैक्स का स्लैब है, जो 5 लाख रुपए से लेकर 7 लाख रुपए तक की जो छूट मिली है, उसमें हम लोगों को, हमारे कर्मचारियों को निश्चित रूप से बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ जो सबसे ज्यादा फायदा जो मुझे हिमाचल प्रदेश को के नजरिए से लग रहा है, वो सबसे बड़ा फायदा है सड़क परिवहन मंत्रालय के लिए। जहां पहले देश भर में 2 लाख करोड़ रुपए का बजट था, अब 2,70,000 करोड़ रुपए का बजट है। तो जो बढ़ा हुआ 70,000 करोड़ रुपए है वो निश्चित रूप से लगभग जितनी भी स्टेट्स हैं उन स्टेट्स को उसका फायदा मिलेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार अगर मेहनत करती है तो हम अपने परिवहन के ढांचे को इस बजट के माध्यम से मजबूत कर सकते हैं। वैसे ही जो रेलवे का बजट था, पिछली बार 1,40,000 करोड़ रुपए का रेलवे का बजट था, परंतु केंद्र सरकार ने इस बार रेलवे के बजट को बढ़ाकर 2,40,000 लगभग 1,03,000 करोड़ रुपए का बढ़ोतरी की है। तो हिमाचल प्रदेश के लिए जो हम लोग कह सकते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण लाइन है वो है बिलासपुर भानुपल्ली लाइन। अगर इस लाइन को धन मिलता है तो हम बहुत तेजी से अपने सपनों को साकार करने में सक्षम हो पाएंगे। इसी तरह से मुझे लगता है कि बहुत और सेक्टर है, जैसे हेल्थ का सेक्टर है, एग्रीकल्चर का सेक्टर है। केंद्र सरकार ने इन सभी सेक्टरों में बजट में बढ़ोतरी की है। प्रदेश सरकार अगर मेहनत करती है, प्रदेश सरकार जो है जो केंद्रीय बजट के लाभ हैं उन लाभों को लाने के लिए मेहनत करती है, तो हिमाचल प्रदेश के लिए निश्चित तौर से यह बजट बहुत फायदे का सौदा साबित होने वाला है। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24x